साथियों, आज की जो घटना सामने आई है बहुत अनोखी है। एक पति अपनी पत्नी को गोली से मार करके हत्या कर देता है और अपनी बहन को भी मार डालता है और बाद में खुद को भी गोली मार देता है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं मशहूर जर्नलिस्ट यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की, दिव्या मिश्रा की। दिव्या मिश्रा की करीब 12 साल पहले मानस वाजपेयी से शादी होती है। इनकी वैवाहिक जिंदगी शुरू से ही गड़बड़ चल रही थी, मतलब एक दूसरे में झगड़ा चल रहा था। दोनों में एक दूसरे के साथ अलग अलग मतभेद थे। अब साथियों, जब इनकी शादी होती है तो दिव्या मिश्रा सोचती है कि मेरा नया परिवार जुड़ गया और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिव्या मिश्रा के पति मानस वाजपेयी समय के अनुसार अपनी पत्नी पर शक करते हैं। जब शक करने लगते हैं तो मानस वाजपेयी की पत्नी दिव्या मिश्रा यानी कि मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा सोचती है कि यार कभी ना कभी तो जिंदगी सही होगी। अपने पति को कई बार समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझ पर आरोप मत लगाओ, लेकिन पति के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे और कहा यह जा रहा है कि पति को सिर्फ शक था। वो एक बेवजह की कहानी थी। लेकिन साथियों, जो दिव्या मिश्रा है एक ICICI बैंक है, यहां पर एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में तैनात होती हैं। यहां पर ये ड्यूटी करती हैं, डेली वेज आती हैं जाती हैं। और इनके पति मानस वाजपेयी SBI बैंक में फील्ड ऑफिसर की जॉब करते हैं। मतलब दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, अच्छी सैलरी होती है इन दोनों की। लेकिन ऐसा फिर क्या होता है जो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं ये। साथियों, मानस वाजपेयी की पत्नी दिव्या मिश्रा डेली वेज ICICI बैंक पहुंचती और घर आती, लेकिन इन दोनों की सुलह नहीं होती। प्रज्ञा मिश्रा के अनुसार दिव्या मिश्रा की बहन ने कई बार समझाने की कोशिश करी अपने पति को, लेकिन पति नहीं माने। मैं बात कर रहा हूं क्राइम तक की रिपोर्ट के अनुसार। अब जब पति नहीं मानते हैं तो इनका शक और बढ़ता चला जाता है। लगातार 12 साल से इन दोनों में इतना शक पैदा हो जाता है कि अपनी पत्नी को एक पल भी देखना नहीं चाहते थे मानस वाजपेयी। पत्नी बार बार समझाती, लेकिन समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन साथियों, एक दिन ऐसा आता है कि इन दोनों का डाइवोर्स का नंबर आने लगता है। डाइवोर्स तक कहानी पहुंच जाती है। मानस वाजपेयी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रही हो। पत्नी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है तो नाम बताओ और मुझे सबूत दो, मुझ पर बेवजह शक मत करो। इस तरीके से दोनों में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। अब साथियों, मानस वाजपेयी एक दिन अपनी ड्यूटी नहीं जाते हैं, SBI बैंक नहीं जाते हैं। वो अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा का इंतजार करते हैं कि कब बैंक आएंगी, ICICI बैंक कब जाएंगी। जब ICICI बैंक पहुंचती है दिव्या मिश्रा, तो अपने कलीग के साथ यानी कि जो सहकर्मी हैं उनके साथ एक चेक कलेक्शन के काम से बाहर गए थे दोनों जने, कलीग और दिव्या मिश्रा। अब पति बैंक के पास में ही इंतजार करता है अपनी पत्नी का, कब आएगी कब आएगी, लेकिन
इंतजार ये नॉर्मल इंतजार नहीं था, ये इंतजार जान लेने वाला था। जैसे ही दिव्या मिश्रा का सामना होता है पति से, पति देखते ही दिव्या मिश्रा पर गोली चला देता है, मार डालता है। यह कहानी है लखनऊ के गोमती शहर के हुसैरिया इलाके की, चौराहे की। यहीं पर यह घटना हुई थी, हुसैरिया चौराहे पर, गोमती नगर पर। अब साथियों, पत्नी लहूलुहान हो जाती है और अपना वहीं पर दम तोड़ देती है। लेकिन पति को अभी भी आराम नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। घर जाता है एकदम से, और पति के साथ इसकी बहन रहती थी शिबा। सारी जिम्मेदारी मानस वाजपेयी पर ही थी अपनी बहन की। तो जाकर के सोचता है, यार पत्नी को मार दिया, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अपनी बहन को मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि यार मुझ पे ही जिम्मेदारियां हैं इसकी, मेरे बाद कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारियां। तो मानस वाजपेयी अपनी बहन को कमरे में बुलाता है और टीवी की आवाज इतनी तेज करता है कि ताकि बाहर आवाज न जाए, और अपनी बहन को भी मार डालता है। साथियों, फिर बाद में मानस वाजपेयी अपने आप को भी खत्म कर देता है। एक शक की बुनियाद पर 3 मौतें हो जाती हैं। ये कहानी शक से शुरू हुई थी और मौत पर खत्म हो गई। लेकिन साथियों, ये जो शक करने का चलन है ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो मौत का चलन जो बनाया इस पति ने, ये अनूठा है। क्योंकि मारने वाला भी खुद मर गया। कहानी कुछ ना कुछ कहती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि एक पति सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी पत्नी को मार तो दिया, लेकिन अपने आप को नहीं मारेगा। पत्नी के लिए अटूट प्यार था या सिर्फ शक था, ये तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ही बताएगी। तीनों का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की गोली मारकर हत्या बताई गई है, और इसका जो आरोप है सिर्फ पति पर है कि पति ने अपनी पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन को मारा, फिर अपने आप को मार लिया। लेकिन दोस्तों, जान लेना और जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को साथ नहीं रहना है तो रास्ते अलग अलग कर लो। कम से कम दूसरा इंसान किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगा, या आप दूसरे के साथ शादी कर लोगे, नई जिंदगी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन कम से कम किसी की जान मत लीजिए। जान अनमोल होती है, और जब एक बार जान चली गई तो फिर जान नहीं मिलती, फिर जिंदगी का मौका नहीं मिलता इंसान। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। कहानी यहीं तक थी, और इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। अगर आपके पास पड़ोस में आपको किसी पर सस्पेंस लगता है तो तुरंत पुलिस को कॉल करें। हो सकता है कि आपकी सतर्कता की वजह से किसी की जान बच जाए। चलिए, मिलता हूं आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।